now being recorded. This call is now taking place. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़द सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि आपको वेट करना पड़ा आज 15 मिनट, उसके लिए मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग मुझे माफ़ कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट आज स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आप सब जानते हैं कि अल्लाह का करम है कि हम ये उर्दू लैंग्वेज कोर्स, बेसिक उर्दू लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं और आप लोग काफ़ी मेहनत और लगन से इस कोर्स को सीख रहे हैं। और हम इसके बिल्कुल, अगर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू लैंग्वेज कोर्स जो है हमारा, इसके बिल्कुल हम आखिरी चरण पर हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं कि बस ये कोर्स अब हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा कुछ स्टेप्स बाद। इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। लेवल 2 के बाद, लेवल 2 में मुझे नहीं लगता कि मुझे याद दिलाने की आपको ज़रूरत है कि हमने क्या सीखा था। लेवल 2 में हमने हुर्फों को मिलाते वक्त हुर्फों की शक्लों की पहचान करना सीखी थी कि अलिफ किस तरीके से दिखता है अगर हम जुमले बनाए, बे पे ते टे से, नून ये है, ये सब किस तरीके से दिखते हैं। इनके लिए, इनकी शिनाख्त के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नुक्तों की ज़रूरत होती है। एक शोशा लगाकर नुक्ते अगर हमें याद हो कौन सा ऊपर लगेगा और कौन सा नीचे लगेगा तो हम बहुत अच्छे से इन हुर्फों को दिखा सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद एक ही फैमिली से आने वाले कुछ हुर्फों को हमने देखा था, जैसे कि जिम, जे, हे, के। इनमें भी नुक्तों का ही ख्याल रखना है और इनकी शक्ल का ख्याल रखना है कि ये किस तरह की शक्ल के दिखते हैं। उसके बाद फिर हमने रे, डे, जे से और दाल, डाल, जाल की बात की थी। ये भी एक ही फैमिली से आते हैं और ये किस तरीके से दिखते हैं इनकी बात हमने की थी। उसके बाद सीन, शीन, ये एक जैसे दिखते हैं। स्वाद, स्वाद, ये एक जैसे दिखते हैं। तोए, जोए, एक जैसे दिखते हैं। एन, गैन, एक जैसे दिखते हैं। और फे, काफ, मीम, ये एक ही फैमिली से आते हैं और किस तरह इनकी शनाख्त होगी ये हमने बात की थी। काफ, गाफ, लाम, नून गुन्ना, नून गुन्ना का क्या काम होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये हमने पढ़ा था। वाव का हमने मर्तबा जाना था कि वाव का मर्तबा क्या है। कुछ अल्फाज हमारे इस तरह के हैं जो आधे नहीं आते हैं, जैसे कि तोए के बाद वाव ऐसा लफ्ज है जो आधा नहीं लिखा जाता है कहीं भी। अलिफ को भी हम ये कह सकते हैं कि अलिफ आधा नहीं लिखा जाता है। उसके बाद दो चश्मियों की हमने जब बात की थी तो दो चश्मियों में हमने जाना था कि दो चश्मियां बज़ाहिर तो दो चश्मियां होती हैं, लेकिन इसकी आवाज हा की निकलती है। उसकी हा की आवाज सिर्फ हा की ही नहीं निकलती, बल्कि उर्दू लैंग्वेज में इसका एक मकसद है आने का, और वो ये है कि ये कुछ हुरूफ के साथ मिलकर जब आता है तो ये आवाज को भारी कर देता है। जैसे बे के साथ अगर ये मिलता है तो भे बन जाता है और पे के साथ अगर मिलता है तो फे बन जाता है। इस तरह से हमने इन हरफों को पढ़ा था। उसके बाद लेवल 3 में अब हम बात कर रहे हैं वॉवल वर्ड्स की। पिछली क्लास में हमने वॉवल वर्ड्स का फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया था, यानी कि सबसे पहले हमने वॉवल वर्ड्स में ये जाना था कि उर्दू अल्फाज लिखते वक्त छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है। अगर आप कोई लफ्ज अगर आप लिख रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसको हिंदी में उसको लिखना है, और अगर ये देखना है हिंदी में जैसे आप लिख रहे हैं उसको और उस पे छोटी ई की या छोटे ऊ की मात्रा लग रही है तो वो उर्दू में नहीं लगाई जाएगी, वो डायरेक्टली लफ्जों से लफ्ज लिखकर हम बना देंगे। ठीक है, उर्दू का लफ्ज हम वो डायरेक्ट हरफ के बाद अगला हरफ लिखकर वो हम लफ्ज बना देंगे। तो आ की मात्रा की हमने बात कर ली थी
आ की मात्रा की हमने ये बात करी थी कि आ की मात्रा के लिए हमें अलिफ पर मत जबर लगाना है। अगर हम अलिफ से अगर हमारा कोई लफ्ज शुरू हो रहा है तो अलिफ के साथ अगर कोई लफ्ज शुरू हो रहा है तो अलिफ पर मत जबर लगा के हम आ की आवाज को निकालेंगे। इसके अलावा अगर किसी और में हमें आ की आवाज निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लिखते आए हैं, जैसे मैंने एक भी हरफ अगर आपको पढ़ाया है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको यही बोला है कि इसके साथ अलिफ लिखे। जैसे अगर हमने बे भी पढ़ा है, बे के साथ अलिफ लिख दिया तो वो सिंपली इसी तरह आ गया जैसे जैसे आ के डंडे का काम होता है, बड़ा आ होता है वैसे तो ठीक है कहने को तो, लेकिन अगर हम बा के आगे आ का डंडा लगा देते हैं तो उसकी आवाज बा की हो जाती है। इसी तरह बे के साथ अलिफ लगाने पर आवाज बा की हो जाएगी। तो ये जो अलिफ आपका काम करेगा ये आ का डंडे का काम करेगा। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके ई और आई, ज्यादातर अमूमन अमूमन हम ये देखते हैं ई और आई रोमन रोमन वर्ड्स में इस तरह का यूज होता है एक ही मात्रा के लिए। ठीक है, एक ही मात्रा की आवाज के लिए ई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन उर्दू जबान लिखने के लिए हमें क्या करना है ये हमने समझा था। उसके लिए हमें सिंपली या के ये जो दो नुक्ते हैं ना ये काम में आएंगे। या को दिखाने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि या को दिखाने के लिए हमने सिंपली चोशा लगाकर दो नुक्ते लगाने हैं और वो हमारा या हो जाएगा। ये हमने बता दिया था आपको कि या के लिए आपको सिंपली शोशा लगा के दो नुक्ते लगाने हैं, ये आपका या दिख जाएगा। इस पर हमारी बात हो गई थी। और इसी तरीके से और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने सभी लफ्ज बहुत अच्छे बनाए थे, किसी की भी कोई गलती नहीं थी और ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए हैं कि एक ही मात्रा का इस्तेमाल उर्दू जबान में किस तरह होगा। एक, नेक, देख, रेल, बहुत सारे लफ्ज आपने अपने तरफ से भी बनाए थे। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है इस ताल्लुक से, तो आगे बढ़ने से पहले आप वो कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका किसी का भी कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी के पार्ट टू की बात करेंगे हम, यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे अभी हम। अब इसके पार्ट टू में हम बात करेंगे सिंपली आई, सिंपली बात करेंगे हम ई की मात्रा की। ई की मात्रा के लिए भी अब हमारा क्या इस्तेमाल होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ए के पार्ट वन में हमने क्या करना है, ये का ए के पार्ट वन में हमने क्या सीखा था, या का इस्तेमाल एक ही मात्रा के लिए हमने किया था सिंपली। अब इसके सेकंड पार्ट में हम छोटी ए के दोनों नुक्तों का इस्तेमाल बड़ी ई की मात्रा की जगह करेंगे। ठीक है, उर्दू अल्फाज लिखते वक्त जहां भी हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे वहां या तो लफ्ज के बीच में शोशा लगाकर उसके नीचे हम दो नुक्तों या के दो नुक्ते लगाकर बड़ी ई की मात्रा को लिखा जाएगा, या कहीं लफ्ज के आखिर में छोटी या जो होगी वो पूरी लिखी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं उर्दू अल्फाज लिखते वक्त बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल वाई लगाते हुए कैसे होगा। जहीर शेख की आईडी से मुझे एक ऐसा लफ्ज बताएं जिसमें ई की मात्रा आ रही हो। बड़ी ई की मात्रा आ रही हो। नहीं। आपने कहा नई, नई या नहीं? नहीं।
ठीक है, ये आपका नहीं इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको ना लिखने के लिए आप लिखेंगे नून, नून के लिए आप शोषा लगाएंगे, उसके बाद हा, आप हा के लिए शोषा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई की मात्रा के लिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर ई की मात्रा लफ्ज के आखिर में आ रही हो तो या पूरी लिखी जाएगी, तो यानी कि ये वाली या पूरी लिखी जाएगी, इसके नुक्ते नहीं लगेंगे, ये नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं। और जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नून गुन्ना आता है उसमें। ठीक है, तो जब हम नून गुन्ना जोड़ेंगे उसमें तो वो इस तरीके से आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर हमारी बिंदी आती है हल्की सी, तो नहीं इस तरह आएगा, ये फाइनल है। ठीक है, टीपू सुल्तान, आप मुझे बताएं कोई एक ऐसा लफ्ज जिसमें, सोच समझ के बताइएगा, सब अपने अपने मन में एक लफ्ज सोच कर रखें ताकि वो मुश्किल सा वर्ड हो जो आपको समझ ना आए। बड़ी ई की मात्रा बीच में भी आ रही है और आखिर में भी आ रही है। चोरी, ये भी आखिर में आ रहा है अगर हम लिखें। ठीक है, तो और चोरी में ओ की मात्रा आ रही है जो कि आगे हम कवर करेंगे, अभी हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। जी जी मैम। तो चोरी के लिए अभी हम यहाँ पर कठिन लिख दीजिए मैडम जी, कठिन। कठिन में, कठिन में छोटी ई की मात्रा आ रही है जनाब। कठिन में छठी आ रही है। हाँ जी, बड़ी ई की मात्रा की बात हो रही है। किताब, किताब में छोटी ई की मात्रा लगती है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जी मैम। ये क्या आ गया आपका, नीली। नीली आप कैसे लिखेंगे, नून का शोषा लगाएंगे, ना के बाद भी बड़ी ई की मात्रा लग रही है, इसका मतलब अगर बीच में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो उसके लिए हम या के शोषों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लाम आ रहा है, लाम हमारा सिंपली हमने बताया था बीच में ऐसे डंडा खड़ा हो जाता है तो वो लाम कहलाता है। अब हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि लफ्ज के आखिर में अगर बड़ी ई की मात्रा आएगी तो या पूरी लिखी जाएगी, तो इसमें हम या पूरी जोड़ देंगे। ये आ गया आपका नीली। अब इसमें एक बात जो गौर करने की है वो सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है टीपू सुल्तान, नेली, नेली लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगर हमें नेली लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक ही मात्रा के लिए हमने क्या बताया था पीछे पार्ट इसमें में। भी ये के नीचे दो शोषे लगाने पड़े, ये शोषे के नीचे जी दो नुक्ते लगाने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, तो सेम लिखा जाएगा ये। अच्छा, ये नीली भी पढ़ सकते हैं, नीली भी पढ़ सकते हैं इसे। जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी कवर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से रखना है, एक ही मात्रा हो या ई की मात्रा हो, दोनों के लिए हमें एक ही चीज का इस्तेमाल करना है। बाकी पढ़ते पढ़ते हमारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। शुमाइला कुरैशी, जी अपी।
बताइए एक लफ्ज। अभी पीला। जी, पीला हो या नीला हो, ठीक है, सेम तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि हम पीले के लिए भी और नीले के लिए भी, माइक म्यूट कीजिए प्लीज, थोड़ी डिस्टरबेंस है। पा के लिए हम पे के नुक्ते लगाएंगे नीचे, और अगर ये नीला होता तो हम नून के एक नुक्ता लगा देते, ठीक है। उसके बाद ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम या के नुक्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ला लिखना है हमें, ला के लिए हमने बताया था यहाँ पर सिंपली एक डंडा खड़ा कर देना है, वो लाम कहलाएगा। अब लाम के आगे हमें आ का डंडा लगाना है, यानी कि लाम में अलिफ को जोड़ना है। आ के डंडे के लिए हमने बताया था अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लाम है, आपको पहले इसको आधा बनाना है इस तरीके से करके, और इसके बीच में आप अलिफ को लिख देंगे, तो ये हो गया आपका पीला। और अगर इसको आपको नीला करना हो तो सिंपली नून का नुक्ता यहाँ पर लगाएंगे, या इसी तरह रहेगा, लाम अलिफ इसी तरह रहेगा आपका, तो ये नीला हो जाएगा। तो एक ही तरीका है दोनों का। फरहीन फातिमा बताइए क्या सवाल है अस्सलामुअलैकुम आपका। मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मैम पीला में जैसे वो लाम अलिफ वैसे वाला नहीं करेंगे, जैसे वो क्रॉस करके नहीं लिखते लाम अलिफ। लाम अलिफ नहीं वैसे लिखते हैं ना, क्रॉस करके वैसे। नहीं नहीं, वैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये जुड़ रहा है इसमें। वैसे करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि लाम अलिफ जुड़ तो रहा है ना साथ में, क्योंकि वो तो कंबाइन करके लिख जब रहे हैं आप ना लिख हम कर पीला। दिखाएंगे ना, जब मैं बताऊंगी, ठीक ठीक है है, मैम, ओके जब ओके आप ओके। लिख कर बताएंगे ना तब मैं बताऊंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, शबनम फिरदौस। शबनम फिरदौस, माइक अनम्यूट करके एक लफ्ज बताएं प्लीज, शबनम फिरदौस की आईडी से। शबनम फिरदौस की आईडी से। आई थिंक अभी कंफर्टेबल नहीं है माइक अनम्यूट करने के लिए, आगे चलते हैं। जी रुखसार अंसारी, आपका कोई सवाल है। गीला। जी एक वन बाय वन सबके पास आ रही हूँ मैं। आसिया सेफी, आपका कोई सवाल है। मैम वर्ड बताना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए वन बाय वन सबके पास आ रही हूँ मैं, आप लोग हैंड रेज भी रख सकते हैं, और बाकी सबके पास आ रही है। समद वरिश की आईडी से, मुझे भी तो पता चलना चाहिए क्लास में कौन एक्टिव है और कौन नहीं। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मछली। मछली, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताएंगी कि हमें छा लिखने के लिए कैसे लिखेंगे हम, ठीक है बताइए मुझे। सबसे पहले तो हम मीम लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने जी। मीम लिख लिया। अब हमें छा लिखने के लिए क्या करना है। और दो चश्मी है करेंगे पहले आधा जिम की तरह करेंगे सोसा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को काम आएगा इसलिए। हम्म, एक मिनट रुक जाएगा जी। जी अब जिम की तरह बना दिया, इसके बाद हेलो, आवाज आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है समद वरिश। देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बता देती हूँ। मछली लिखने के लिए हम छा लिखेंगे, और यहाँ छा लिखने के लिए पहले जिस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है। माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो छा के लिए हम इसी तरीके से बनाएंगे छा के नुक्ते, क्योंकि चा से बनता है छा,
चा और दो चश्मे मिलाकर छा बनता है, और चा के नुक्ते हमेशा नीचे लगे हुए होते हैं 3। तो मीम और छह मिला के मच हो गया। इसमें सिंपली हमने लाम को जोड़ देना है। लाम के बाद हम इसमें या जोड़ेंगे, मछली, क्योंकि आखिर में एक ही मात्रा आ रही है और वो पूरी आएगी। ठीक है, और बताइए। समद वरिश के बाद हानिया खान। हानिया खान, हानिया खान, आई थिंक अभी कंफर्टेबल नहीं है हानिया। आगे चलते हैं, फरहीन फातिमा। जी मैम, अरवी। अरवी, अगर आप अरवी लिख रहे हैं तो आप अरवी इस तरीके से लिखेंगे। कोई अरवी बोलता है और कोई अरबी अरबी कहता बोलता है। है। ठीक है, तो लिखने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, अलिफ रे से अपने आप को जोड़ेगा नहीं। जी। ठीक है, और वाव, फिर अगर आप वाव लिख रहे हैं तो वाव नहीं जोड़ेगा। हाँ, ठीक है ना, वो फिर इसको है ना। तो फिर ये जी। पूरे चारों लफ्ज जुदा जुदा करके अरबी बन जाएंगे। जी। ठीक है, जी। आगे चलते हैं, आसिया सैफी जी, बताइए। मैम गीदड़। गीदड़, हाँ। ड़। इसी तरीके से आएगा, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सही है मैम। अच्छा, तो बताइए इसको लिखने के लिए क्या लिखूं? गाफ। सबसे पहले गाफ आएगा, और गाफ के फिर या बाद का बड़ी ई गा, की मात्रा है, तो हम या के हाँ। शोषण लगा देंगे। उसके बाद फिर दो दाल। नुक्ते लगा देंगे। गी हो गया ये यहाँ तक। अब इसमें हमने क्या जोड़ना है? दाल को। दाल। तो ये आ गया आपका दाल। अब दाल तो अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं। अब क्या हाँ, बचा बताइए? अड़हर के लिए क्या लिखेंगे? पूरा अड़ा। अड़ा लिखेंगे, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब मैम हो गया गीदड़। गीदड़ हुआ नहीं है अभी, ये गीदड़ लिखना है अगर आपको। ये गीदड़ लिखा है आपने, गीदड़ अगर आपको करना है तो इसमें दो चश्मे लगानी पड़ेंगी आपको। अच्छा, ठीक है। या तो आपने यहाँ पर अड़ा लगाया होता, अगर अड़ा हाँ। लगाया होता आपने, अड़ा, रबड़ वाला अड़ा, हाँ। तब आप गीदड़ होता ये। अगर आपने गीदड़ लिखा है इसे दड़, कंफर्म हाँ। करें इसकी स्पेलिंग, तब ये गीदड़ इस तरह से आएगा। ठीक है, आसिया के बाद हानिया खान ने हैंड रेज किया था, और हानिया खान अब क्लास में नहीं है। दिमाग। दिमाग, दिमाग में तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की तो नहीं आ रही। तो ये कंफर्म हो गया। अब आगे चलें, गौसिया खान ज्वाइन। गौसिया खान, आप कोई लफ्ज बताना चाहेंगी बड़ी ई की मात्रा से? किसी को कोई क्वेरी, कोई सवाल समझ में आ गया बड़ी ई की मात्रा? नीला, गीला, कीका, नीचा, इसी तरीके से आएगा। जी आसिया बताइए। मैम शीशम। देखिए, शीशम हो तो इस तरीके से लिखेंगे हम, शाह पर बड़ी ई की मात्रा लगा के, अच्छा। दोबारा शाह लिख के, ये आ गया आपका शीशम। तो सिंपली यहाँ पर भी इसी तरीके से आएगा आपका। ये शाह आ गया, ये या के नुक्ते आ गए, शी हो गया,
उसके बाद शीन माँ मिला के शीशम हो गया। मैम हमें स्क्रीन आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आपको लिखना है कीमत। वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। कीमत आप लिख रहे हैं क्योंकि काफ बड़े ही से आता है ये, तो कीमत आप बड़े काफ से लिखेंगे। ठीक है, ये का बन गया आपका, बड़ी ई की मात्रा के लिए या हो गया। उसके बाद माँ लिखना है आपको। माँ आ गया आपका। ज्यादातर मीम है ना, नीचे से बनाया करो। इसमें ता लगा दियो, ता लगा देंगे यानी कि ते लगा देंगे तो कीमत हो गया ये आपका। गौसिया खान बताइए, कुछ कह रही हैं आप? मैम हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही है और हमारे नेटवर्क इशू भी हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आपके नेटवर्क इशू है, इसी वजह से आपकी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही है। ठीक है। जी मैडम, इसे कीमत भी तो पढ़ सकते हैं अब। हाँ, कीमत पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कीमत लिखा था मैंने। ठीक है। लेकिन कीमत कोई वर्ड नहीं होता ना, फिर आप ये सोचेंगे जब आप कीमत इसको पढ़ देंगे। मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं और आपने इसको कीमत पढ़ा, तो फिर आपका दिमाग ये भी तो दौड़ेगा ना, भाई कीमत तो कोई लफ्ज ही नहीं होता। आपका दिमाग तो वहां दौड़ेगा, वहां कंफ्यूज होगा जहां कोई लफ्ज बन के नहीं आ रहा होगा। वरना ज्यादातर लफ्ज खुद ही बन जाएंगे आपके जब आप पढ़ेंगे, तो यकीन माने कि आप लफ्ज खुद बन जाएंगे, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना। हम कन्वर्सेशन में भी एक दूसरे का देखते हैं कि लफ्ज चाहे हमारे मुंह से साफ ना निकल रहे हो, लेकिन सामने वाले तक बात पहुंच जाती है। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह से जब हम कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, तो कोई अगर वर्ड हमारे समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें उसे पढ़ना आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ बात क्या हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बेच में कि दो हमारे मेल मेंबर, मेल स्टूडेंट और बहुत अच्छी और लगन से सीख रहे हैं। वरना ज्यादातर मेल स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं वो और पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। तो आगे बढ़ते हैं अभी। आगे बढ़े, है ना। एक पार्ट और पढ़ लेते हैं इसका। आज हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इसमें दोनों कवर हो रही हैं, ओ की मात्रा भी और ऊ की मात्रा भी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट हो या कोई चाहता हो कि हम आगे ना बढ़े, तो वो बता सकता है। आगे चले, कोई माइक अनम्यूट करके बताएं। जी मैडम जी, चलिए। हाँ, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? जी आ रहा है मैडम, बहुत। कहीं ये क्या हो गया? ये हम कवर कर चुके हैं, ये वाला हम कवर कर चुके हैं, यानी आ और आ की मात्रा हम कवर कर चुके हैं। ई की मात्रा होती नहीं है, बड़ी ई की मात्रा हम कवर कर चुके हैं और ए की मात्रा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, दोनों के लिए हमने पाया कि छोटी या और ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके बाद आज हम ये पढ़ेंगे पार्ट 1 में ओ यू, ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा के लिए। ठीक है, पहले यहाँ हम कवर करेंगे ओ की मात्रा को। आज हम जो कवर करेंगे ना, वो ओ की मात्रा को कवर करेंगे। जितने भी लफ्ज बनाएंगे वो सारे ओ की मात्रा बाद वाले बनाएंगे। तो पहली बात तो अपने जहन में ये बैठा लें कि ऊ को छोटे ऊ की मात्रा बिल्कुल ना समझें। अगर हमने यहाँ पर ऊ का इस्तेमाल किया है तो ये ना समझे कि छोटे ऊ की मात्रा अगर हमने ली की है यहाँ पर,
क्योंकि हमने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि उर्दू लैंग्वेज में छोटे ऊ की मात्रा का कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ यू को लेने की वजह एक तो ये है कि एक आपको याद होगा कि वाव का रूल हमने पढ़ा था कि वाव हमेशा अपनी असल शक्ल में ही रहेगा, ये आधा नहीं लिखा जाता। एक मिनट, मैंने एक लाइन मिस कर दी। यू को लेने की वजह ये है, एक तो ये है कि एक तो ये पहली बात है वॉवेल वर्ड है। सेकंड ये है कि हम देखते हैं कि कहीं यू को बड़े ऊ की आवाज निकालते हैं हम, जैसे कि औरत लिखने के लिए करते हैं हम। और तो आपको याद है कि हमने वाव का इस्तेमाल करा था, वाव के हमने शक्ल पढ़ी थी कि वाव हमेशा पूरा ही लिखा जाएगा। तो आइए कुछ लफ्जों से हम औ की मात्रा को वाव लगाकर देख लेते हैं, ठीक है। और औ की मात्रा से बनने वाले लफ्ज कुछ, चाहे ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा, आज हम ये दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पार्ट 1 में हम जो कवर कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं, ओ की हो या औ की हो, ठीक है, दोनों के लिए हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यही लिखना है औला के लिए। अच्छा, आ की आवाज के लिए हम क्या लिखेंगे? आ की आवाज के लिए तो हमारा अलिफ ही यूज होगा ना, कहीं भी यूज हो। तो ओला अलिफ की आवाज के लिए आ की अगर आपकी आवाज निकल रही है तो आपका अलिफ यूज होगा। आपने ओला लिखा, एक मिनट रुक जाइए। भी खाना खाया बिल्कुल। एक लफ्ज लिखते हैं ना हम ओला करके, और हमारी ओला कैब भी होती है, ठीक है। तो ये ओला होता है हमारा, तो हम इसको लिखेंगे सिंपली अलिफ और वाव लगा के हो गया हमारा ओ, तो ओ की मात्रा हो गई हमारी, और लाम अलिफ लगा के हमारा ला हो जाता है, ठीक है। तो ये ओला हो गया। अगर हमें इसे बोला लिखना है, यहाँ पर बा लगा दिया है, यहाँ पर बी लगा दिया है, सिंपली यहाँ पर बोला है और ये यहाँ पर मान लो बा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम? बा लिखने के लिए हमें सबसे पहले बे का शोषण, इसमें वाव जोड़ देना है हमने, ये वो हो गया हमारा। और लाम अलिफ हमारा इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं माम, कोई भी ओ की आवाज निकल रही है आपकी, गोल मुंह हो रहा है आपका, तो मीम आपका आ गया, मीम के साथ वाव आ गया, मो हो गया ये, और फिर ये आपने मीम लिख दिया, मोम हो गया। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो तब भी आप देखेंगे ये इस तरीके से होगी। एक डोल होता है हमारा, दूध वाला डोल भी कह देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, डोल, तो डाल लिखा, वाव लिखा, डो हो गया, लाम हो गया, डोल हो गया। तो आज हम इतनी ही करेंगे,
क्लास है इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आज रात हमारी मुताला कुरान क्लास में भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्वाइन कीजिएगा। और आज का होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोग ओ की मात्रा से बनने वाले जितने भी लफ्ज हों वो लिखेंगे। टीपू सुल्तान जी बताइए, आपका क्या सवाल है? जी मैडम जी, मैं पूछ रहा था कि ये नमाज का सही तरीका क्या है, वो बता देंगे क्या एक बार कल आप क्लास में? नमाज का तरीका? जी जी, सही तरीका मैडम जी। पढ़ते तो हैं पर मन में संतुष्टि सी नहीं होती कि ऐसा लगता है जैसे गलत पढ़ रहे हैं। ये क्लास में कर लीजिएगा आप लाइव सवाल, जी इंशाल्लाह जी आपको जवाब दिया जाएगा, है ना? क्लास में तो आते जी हैं जी ना, मैंने जी देखा है जी मुताला कुरान क्लास में आते हैं आप। जी जी जी। हाँ आ जाइएगा, ठीक है? वहाँ पर लाइव करते हैं, बाकी लोगों का भी ये ओके। हो जाएगा आपका क्लियर। तो ये होमवर्क भी आप लोगों को करना है और इंशाल्लाह फिर रात को मिलते हैं मुताला कुरान क्लास में। और कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।